काकभुशुंडी जी का लोमश जी के पास जाना और शाप तथा अनुग्रह पाना। हानि की जगह ही सम कुछ भाई, भजियो न रामई नरतन पाई। अध की पिसुनता सम कछु जाना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है? और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? एहि विधि अहमिति जुगति मन गनियो, मुनि उपदेश न सादर सुनियो। पुनि पुनि सगन पक्ष के मैं रोपा, तब मुनि बोलियो वचन संकोपा। इस प्रकार मैं अनगनित युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुन का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देयो न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इब सभी ते डरही। अरे मूड, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रति उत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। सठ पक्ष तब हृदय विशाला, सपति होई पक्षी चंडाला। लीन श्राप में शीश चढ़ाई, नहीं कुछ भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है। तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने अनंत के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरंत भयो मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिरुनाई। सुमरी राम रघुवंश मणि, हर्षि चले उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा जय रामचरण रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखी जगत, कई सन करी विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत में अपने प्रभु को भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किसके वैर करें। सुन खगेश नहीं कछु ऋष दूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी, लीन प्रेम परीक्षा मोरी। काकभुशुंडी जी ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का भी कुछ दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके बुलवा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मन वच कर्म मोहि निज जन जाना, मुनिमति पुनि भेरी भगवाना। ऋषिम महत शीतलता देखी, रामचरित विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने ऐसा मेरा महान पुरुषों का सब स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विषम में पुनि पुनि पछताई, सादर मोनि मोहि लीन बुलाई। मम परतोष विविध विधि कीना, हर्षि राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेक प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहो मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला वह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तब ध्यान में आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछुक काल तय राखा, रामचरित मानस तब भाषा। सादर मोहि कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरित मानस वर्णन किया।
आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले। रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा। तोई निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कयो बखानी। हे ता, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुमने श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे यह चित विस्तार से कहा। राम भक्त जिनके उर नाही, कबू न तात कयो तिन पाही। मुनि मोहि विविध भांति समझावा, मैं सब प्रेम मुनि पद सिरुनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके समान इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल पर सिमम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा। राम भक्ति अबिरल उर तोरे, बसी सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब तुम मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। सदा राम प्रिय होय तुम, शुभ गुण भवन अमान। राम काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। तुम सदा श्री राम जी के प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम, मान रहित, इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ। इच्छा मृत्यु, जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर भी मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। जही आश्रम तुम बसव पुनि, सुमृत श्री भगवंत। व्यापई तय न अविद्या, जो जन एक पर्यंत। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन 4 कोस तक अविद्या महामोह नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कुछ दुख तुमरी न व्यापी काऊ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रकट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण, जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट है, वर्णित और लक्षित हैं, बिनु श्रम तुम जानब सब सोऊ। नित नव नेह राम पद हो, जो इच्छा करियो मन माही। हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही, तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम को जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उनकी पूर्ति कुछ ही दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आइस सुन मत धीरा, ब्रह्म कीरा भई गगन गंभीरा। ऐ मस्त तब बच मुनि ज्ञानी, जय मम भक्त करम मम बहानी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। सुनि नभ गिरा हर्ष मोहि भयो, प्रेम मगन सब संशय गयो। करि विनती मुनि आयु सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मगन हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हर्ष सहित अहि आश्रम आयो। प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायो, इह बसत मोहि सुन खग ईसा। बीते कल्प 7 और 20। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करियो सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनि बिहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरी भगत हित मनुष्य शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं,
तब तब जाई रामपुर रहयो, शिशु लीला विलोकी सुख लयो, पुनि और राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आयो सुखग रूपा। तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, काग दे जय कारण पाई, कहियो तात सब प्रसन्न तुम्हारी, राम भक्ति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने ये कौवे की दया पाई वह सारी कथा आपको सुना दी है तात। मैंने आपसे सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आह, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। ताते ये तन मोहि प्रिय, भयो राम पद नेह, निज प्रभु दर्श पायो, गए सकल संदेह। मुझे अपना यह काक शरीर इसीलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मैंने सब संदेह जाते रहे दूर हुए। मास प्रायण 29वां विश्राम।